बच्चों आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 8.1 कक्षा 10 के बीटीसी मैथ के साथ उपलब्ध है, आप देख पा रहे होंगे। और आज के वीडियो में हम जो है पहला नंबर सवाल बना चुके हैं, दूसरा नंबर बना चुके हैं, तीसरा को भी हम बता चुके हैं। अब चौथे नंबर सवाल की बात आती है कि आपको कैसे बनाना है। तो सबसे आसान तरीका में उदय स्टडी पॉइंट पे आपको जो है वीडियो बनाया जा रहा है, और सबसे आसान तरीका है क्योंकि मेरा टारगेट ही है बच्चे को टॉप कराने का। तो इसलिए मैं अच्छे से तरीके से और बेहतर तरीके से सवाल को बनाने की कोशिश करता हूं, और शायद सभी बच्चे का कहना है कि सर बहुत ही क्लियरली समझ में आता है। तो इसलिए इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे हम सवाल 4 नंबर में पढ़ रहे हैं। 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। अगर 15 cot a बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम इस सवाल को है सेम की सेम अपने नोटबुक पे उतारता हूं, उसके बाद हम सवाल को आंसर देते हैं। चलिए इसी तरह से सेम सवाल हम जो है अपने नोटबुक पे उतार लिए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों क्या करना है, सबसे पहले आपको जो है सवाल को बनाने से पहले आपको क्या लिखना पड़ता है, हल। क्या लिखेगा, हल, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, हल। तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि सबसे अच्छे ढंग से और तरीके से बनाने के लिए आपको जो है समकोण त्रिभुज एक बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज तभी होगा जब एक कोण क्या होना चाहिए, समकोण। ठीक है, समकोण त्रिभुज बना लिए। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं समकोण, इसको मान लिए ए, आपको ई, इसको बी और इसको सी। ये आपके ऊपर परिकलित करता है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसको ए मान रहे हैं या इसको बी, लेकिन एक कौन समकोण है या इसको सी मान रहे हैं, आपके ऊपर है। ठीक है, आप किसी को ए बी सी मान सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो हल में हम लिखेंगे सबसे पहले दिया गया है, कुछ तो दिया गया है, देखिए ध्यान से, दिया गया है। इससे आसान तरीका से आपको कहीं नहीं बताया जाएगा, ध्यान से देखिए और एकदम आसानी से समझिए। दिया गया है, क्या दिया गया है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, 15 cot a बराबर 8 दिया गया है, 15 cot a बराबर 8। तो हम क्या करेंगे, इसको cot a को इधर रखेंगे तो 8 15 इधर गुना में उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में, तो 8/15। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आप लोग ये बताइए कि cot a बराबर क्या होता है। तो आपको पता है कि tan का उल्टा cot होता है। ठीक है, तो tan बराबर होता है p/b, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, cot बराबर b/p। क्या हो जाएगा हमारा, b/p, यानी कि b भी पता है हमको, p भी पता है। b का मतलब बेस, p का मतलब परपेंडिकुलर, यानी कि आधार, और लंब पता है तो क्या निकालना है, कर्ण। तो ठीक है, a से हमको लेना है थीटा, क्या हमारा चाहना चाहिए, थीटा हमारा a होना चाहिए। तो हम यहाँ पे समकोण त्रिभुज में a के सामने वाला क्या होता है, लंब। तो लंब हमारा 15 है तो इसको 15 लिख दिए। ठीक है, थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब, और बगल वाला क्या होता है, आधार। तो इसके बगल में जो है ये हमारा क्या हो गया, 8, और हमको निकालना क्या है, कर्ण। ठीक है, तो कर्ण हमारा भुजा क्या है, AC। तो यहाँ लिख सकते हैं AC कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो AC इधर रखेंगे तो बताइए, अगर रूट को उधर हम करेंगे, स्क्वायर को उधर करेंगे तो रूट में बदल जाएगा, तो AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। तो AB आप यहाँ पे देखिए, AB क्या है, AB क्या है आपका, AB है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर और जोड़ BC कितना है आपका, 15, तो 15 का स्क्वायर। ठीक है, रूट है तो रूट चढ़ा दिए। 8 का स्क्वायर क्या होगा आपका, 64, और 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपको, 225। ठीक है, इस रूट है तो रूट चढ़ाइए, दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपको बुझे पड़ेगा 289, यानी कि 289, और 289 जो होता है 17 का स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पे कहिएगा सर AC स्क्वायर कहाँ से लाए, बुआ H स्क्वायर जो होता है, H जिसको कर्ण कहते हैं, वो भुजा हमारा AC है, इसलिए यहाँ पे हम AC लिए। ठीक है, तो पाइथागोरस के परिमेय में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, लंब जोड़ आधार लिख दिए, कोई दिक्कत। इसी को AC को इधर रखे तो स्क्वायर इधर है तो उधर जाएगा तो रूट चढ़ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। AB का मान था तो AB का मान रख दिए, BC का मान तो BC का मान रख दिए, स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिए, और 289 का बाहर निकल गया 17। तो यह समकोण त्रिभुज हम इसको मान के क्या रख देंगे, 17। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब सवाल की तरफ देखते हैं। सवाल कह रहा है साइन ए और सेक ए। तो साइन ए, पहले ये बताइए साइन बराबर क्या होता है,
साइन बराबर होता है P बटे H, और हमारा थीटा क्या है A, तो A के सामने से लेंगे, A के सामने से लेंगे तो लंब क्या रहेगा हमारा 15, ठीक है। और कर्ण कभी भी नहीं बदलता है, ये अनुमान रखिएगा और हमेशा ध्यान रखिएगा। कर्ण हमारा 17 है, तो कर्ण हमारा क्या है 17, सबसे बड़ी भुजा क्या होता है कर्ण, तो कर्ण हमारा कितना है 17, तो यहाँ क्या लिख दिए P बटे H है, तो P हमारा निकल गया, तो कर्ण हमको कभी नहीं बदलता है 15 बटे 17, ठीक है। अब निकालना है सेक A। सेक A बराबर होता है B बटे H होता है कर्ण का, सॉरी कॉस का, तो सेक का क्या होगा, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो इसलिए हो जाएगा H बटे B, यानी कि कर्ण बटे आधार। तो आपको पता है H बटे B होगा, तो H आपको पता है कभी भी नहीं बदलता, इसलिए H तो हमारा 17 है, और जब A से लेंगे तो हमारा A से जब लेंगे तो हमारा A से लेंगे तो ये लंब हो जाएगा, तो आधार कौन हो जाएगा 8, तो 17 बटे 8, ठीक है। ये आपका जो है आंसर हो गया। चलिए हम बार बार आपको हर बार जब भी सवाल बनाते हैं तो आपको आंसर जो है BTC के मैथ से मिलवाते हैं, ताकि आपको बाद में कोई समस्या ना हो। तो एक बार BTC मैथ को हम यहाँ ले चुके हैं और इसको पलटते हैं, 8.1 में चलते हैं, क्योंकि 4 नंबर सवाल है हमारा। देखिए 8.3 का हम आंसर देखने के लिए आ चुके हैं। यहाँ पे 8.3 को जो हम 8.1 को जब उल्टाएं तो 3 नंबर नहीं 4 नंबर सवाल को देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 नंबर का आंसर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साइन A बराबर 15 बटे 17। देखिए साइन A बराबर हमारा 15 बटे 17 है, ठीक है। सेक A बराबर 17 बटे 8 है, तो सेक A बराबर हमारा भी 17 बटे 8 है, ठीक है। कोई समस्या नहीं होने वाला है, इसलिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक मारिए। और आप लोगों को सूत्र जो है अगले वीडियो में हम 100% सूत्र लेकर आएंगे कि आप सूत्र कितने चुटकी में जो है त्रिकोणमिति का सूत्र याद कर सकते हैं, बना सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक मारिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।